नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग अपना पूजा पाठ मंत्र जाप को जारी कर रहे होंगे, उसको प्रारंभ जो किए हैं उसको आगे तक बढ़ाने की भी प्रयास कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को पुनर्वार सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कुछ महीने पहले बंद हो गया था वीडियो, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे कार्य रहता है, उस कार्य के बीच वीडियो बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए हम जो है वीडियो थोड़ा रेगुलर बना नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी भी कार्य है, लेकिन प्रयास करेंगे कि आगे कैसे वीडियो आता जाए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक बढ़िया प्रश्न होता है, जिसको पहले भी हम एक बार वीडियो बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन उस समय हमने सोचा कि हाँ, ये शायद इनकी एक की समस्या होगी, तो या एक के मन में प्रश्न आ रहा होगा, इसके वजह से ये पूछे हैं। लेकिन समय के साथ हमें ये पता चल गया कि ये जो प्रश्न है ये हर किसी की व्यक्ति के मन में आता है, हर माताएं बहनें के मन में आता है। बहुत सारे माताएं बहनें जो हैं वो रुद्राक्ष माला पहनती हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। उसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्या होता है जब उनका मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म जब आता है उसके बाद क्या उन सभी चीज़ बेकार हो जाता है, या फिर वो जो पहनते हैं कोई यंत्र या फिर कोई रुद्राक्ष या फिर रुद्राक्ष माला या फिर कोई कवच या फिर कुछ भी, वो पूर्णतः खराब हो जाता है। अगर मासिक धर्म में कोई महिला है, अगर कोई उनके घर में भाई हो, पिता हो, उनके स्वामी हैं, कोई अगर उनको स्पर्श कर लेते हैं, तो क्या उनके जो घर में जो पुरुष हैं उनके द्वारा पहने गए वो ताबीज कवच जो भी है, आपका मानिए कवच कहिए, हमारे धर्म में कवच है, कवच यंत्र कवच रुद्राक्ष माला, ये क्या पूर्णतः खराब हो जाता है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं कल ही किसी भाई ने कमेंट किए हैं, तो उनका मैं उत्तर देने के लिए सोचा। उसके साथ ही साथ मैंने सोचा कि अगर इसका वीडियो बना दिया जाए तो आप सभी को भी इसमें से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अवश्य ही वीडियो को शेयर करिए। इस प्रकार की नॉलेज हर किसी तक पहुंचना चाहिए। आपके जो रिलेटिव है, दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी में शेयर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं ग्रुप बना के हज़ारों लोगों को ऐड करके रखूं और जैसे ही वीडियो आ जाए तो उनको तुरंत भेज दूं ताकि मुझे व्यूज़ मिले। ऐसा मैं कदापि नहीं करता हूं। मैं यही जानता हूं जिस किसी को भी ये चीज़ पहुंचना है वो बाबा माता उसके पास ज़रूर पहुंचा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बात को पूर्णतः डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली बात है, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि मासिक धर्म के समय में क्या माताओं बहनों को जो है उनको जप करना चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करूँगा उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर किसी के मन में इस प्रकार का सवाल होता है कि क्या हमने जो यंत्र पहना है, हमने जो रुद्राक्ष पहना है, हमने जो रुद्राक्ष कवच पहना है, कुछ भी पहना है, क्या हमें उसे निकाल कर रख देना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली बात है, जब माताओं बहनों का जब मासिक धर्म होता है उसमें बहुत बड़ा शारीरिक और उनकी ऊर्जाओं में, उनकी मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसी समय उनको बहुत जो हर पुरुष उस चीज़ को नहीं समझ सकता, कि हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ सकता। कोई कहेगा कि ये तो हर महीने की प्रक्रिया है, तो इसमें क्या इतना ये कुछ करना, लेकिन उस समय एक किसी भी थोड़ी सी हो या फिर ज़्यादा हो, किसी न किसी रूप से वो थोड़ा पीड़ा में गुजरती है। तो उस समय पार हो जाने के बाद उनको पूर्णतः जो है उनका शुद्ध स्नान होने के बाद वो पूजा पाठ दिनचर्या सब कुछ प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो उसी समय उनके मन में भी आता होगा कि हमने जो है रुद्राक्ष पहना है तो क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। पहला पॉइंट है, अगर आपने कोई कवच पहना है, यंत्र कवच पहना है और वो चांदी की डिब्बी में है, चांदी की डिब्बी में है, और जो आपने वो चांदी का लॉकेट या जो चांदी का कवच पहना है और उसको आपने किसी स्वर्ण या फिर चांदी का हार के ऊपर या फिर कोई नेकलेस का कोई जैसे होता है, किसी ऐसे चांदी का जो चेन होता है उसके ऊपर आप पहना है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी मैं विधि बताऊंगा। दूसरी बात है, अगर आपने रुद्राक्ष माला पहना है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। तीसरी जो चीज़ है वो चीज़ है, अगर आपने
कोई एक ऐसा यंत्र कवच पहना है या फिर कोई ऐसा यंत्र पहना है और उसको आप लोगों ने जो है किसी धागे पर पहना है, चाहे वो लाल रंग का धागा हो, काला रंग का धागा हो, हरा रंग का धागा हो, लेकिन किसी धागे के साथ आपने पहना है, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या उसको पूर्णतः अलग करना पड़ेगा? ये मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहली तो बात है, अगर आपने रुद्राक्ष माला पहना है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मासिक धर्म के टाइम में उसको ना उतारे भी तो चलेगा, पर जब मासिक धर्म के बाद जब आप जो आपका स्नान करते हैं, शुद्ध स्नान करता है, उसी समय उस रुद्राक्ष माला को निकाल कर जो है आप क्या करें, थोड़ा समय गंगा जल में आप रख दीजिए। उसके बाद पूर्णतः उसमें थोड़ा सा अष्टगंध लगाकर या फिर चंदन लगाकर आप उसको प्रार्थना करके भोले बाबा को प्रार्थना करके आप उसको धारण कर सकता है। उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, अगर आपने रुद्राक्ष पहना है, अगर आपने बस एक ही दाना रुद्राक्ष पहना, एक ही मन का पहना है, तो उसमें अगर आप किसी चेन के साथ उसको पहने हैं, चाहे सोने का हो या फिर चांदी का हो, तो उसमें आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस गले में रहते रहते ही बस आप जब स्नान करेंगे, आपका शुद्ध स्नान होने के बाद बस उसको थोड़ा गंगा जल में आप जो है उसको थोड़ा धो लीजिए, ठीक है, उसको जो है उसको थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, तो वो हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। और एक कंडीशन क्या आता है, और एक कंडीशन आता है कि आपने किसी धागे के सहारे में पहना है, तो पहली बात है, मैं तो यही कहूँगा कि 2-2, 5-5 रुपये में वो धागे मिल जाते हैं। तो हर जो शुद्ध स्नान के बाद, मासिक धर्म के बाद, उस धागा को आप परिवर्तन कर देने से अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी कहता है कि मैं इसको परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके मैं कोई बात नहीं बोलूँगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, व्यक्ति इतने कॉस्टली रुद्राक्ष कवच पहन सकता है, तो 5-10 रुपया का अगर कोई ऐसे नहीं चेंज कर सकता, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता, वो उसकी कार्य, उसकी कर्म, वो जाने। लेकिन मेरे हिसाब से उस धागा को चेंज कर देना बहुत अच्छा होगा। तो और एक बात है कि व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रश्न कहते हैं कि अगर हम हमारे घर में कोई पुरुष का प्रश्न होता है, हमारे घर में माताएं बहनें कोई जो है वो हमारे घर में है। देखिए पहले समय में क्या होता था, पहले समय में इतने सब कार्य नहीं होता था, महिलाएं जो है अपना जो कहीं पे जॉब नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन अभी घर के बाहर कोई पुरुष हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है, तो वहाँ पे अगर खाना नहीं बनाएंगे, बैठे रहेंगे, कोई स्पर्श नहीं करेंगे, घर नहीं चलाएंगे, तो वो कैसे चलेगा? तो ये असंभव जैसे ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कोई पहने हैं, कोई पुरुष भाई अगर कोई पहने हैं, तो उसमें क्या है, अगर वो आपको स्पर्श कर लेते हैं या फिर कुछ है, उसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी मन में आपको ऐसा कोई व्यक्ति होता है, अरे उसने मुझे स्पर्श कर लिया, मेरा यंत्र खराब हो गया, ये हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसे आपको लग भी रहा है तो उसको थोड़ा जो है आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं, या फिर जो है उसको नहाने का भी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा पूजा के टाइम में थोड़ा जो है उसमें गंगा जल आप लगा दीजिए, ठीक है, जिस दिन स्पर्श होता है लगा दीजिए। और मैं तो जानता हूँ कि उस समय ये कोई बताने वाली आवश्यकता नहीं है, खुले बात करने का आवश्यकता नहीं, आप जान सकते हैं उस समय कोई भी पति पत्नी कोई सफर नहीं रखते हैं, और मतलब ये अलग ही बात है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें उस चीज़ का कोई मतलब उसका कुछ है नहीं। तो बाकी ऐसे कोई अगर स्पर्श कर लेता है, ये कर लेता है, उसको कुछ लेने देने का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में आता है तो थोड़ा सा जो है गंगा जल क्या करें, उस जो उनके जब वो मासिक धर्म चल रहा है, अगर वैसे स्पर्श करते हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल आप उस कवच या यंत्र या फिर उसमें रुद्राक्ष में आप ऐसे लगाकर ऐसे हाथ से पहुँच सकते हैं। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वैसे है तो जो उन्होंने जो धारण किया है, कवच धारण किया है, वैसे तो आपको भी वो प्रभाव होता। हालांकि बड़े बड़े जो कवच, जिस समय मैं महारुद्र बिल्वदल कवच, रुद्र बिल्वलोच कवच, ये सब निर्माण करता था, देता था, वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी 100 फीट 200 फीट के आसपास में कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है वो भटक नहीं पा रही थी।
बहुत सारे कुछ लोगों ने उसको नहीं संभाल पाया, क्योंकि उसमें मैंने कुछ शर्त रखा था कि ऐसे आपको चरित्र को सही रखना है, वैसे इस चीज़ को करना है, वो चीज़ को करना है, मांसाहार नहीं करना है, और मैंने देखा सब ने उसको उतार के ही रख दिया। तो क्योंकि वो उसके नियम को वो नहीं मान पाए, तो मैंने समझ गया कि ये नियम जो है बाबा ने बताए हैं कोई मान नहीं पाएगा और देना वृथा होगा, और इतनी बड़ी विद्या से बनाया हुआ चीज़ को किसी के हाथ में लगे और उसका वो कदर ना हो, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। कवच बनाना बंद कर दिया, रुद्राक्ष माला का जो जागरण बंद कर दिया, बिल्लू दल कवच बंद कर, सब कुछ बंद कर दिया। बस हवन ही कभी कभार जो होता है अभी चलता है। आशा है आपको पूरा क्लियरिटी जो है इसमें आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय माई की।